कई लोगों का सवाल है कि मेडिटेशन क्या है। वो कीजिए मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन अपने आप में एक प्रक्रिया बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको करने के लिए आपके अंदर अपने कामों में प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि किस काम को आप कब कब करना चाहते हैं। लाइक भी अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम समय जो होता है वो मॉर्निंग होता है। बाकी इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी मुद्रा में, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम और कायदे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की नीड है कि हमेशा मेडिटेशन करने के लिए आपका बॉडी का रिलैक्स और एक स्थिति में, जिसको हम बोलते हैं स्टेचू, एक सेम स्थिति में होना बेहद ज़रूरी है। ध्यान अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब तक अगर आप इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, जैसे घर वाले बोलते हैं कि यार जब तू फ़ोन देखता है बोला बड़ा ध्यान से देखता है, जब तू सोता तो बोला बहुत गहरी नींद में सोता है। मेरे बारे में अक्सर घर वाले बोलते हैं कि आप जब रात में सो जाते हैं तो बोला आपकी जो नींद है वो इतनी गहरी है कि आपको अगर कोई बाहर से आके ज़ोर से बोला भी जाए तो जब आपकी पॉसिबिलिटी उस टाइम उठने की बहुत कम होती है, क्योंकि मेरी जो नींद है वो बहुत गहरी है, मतलब ध्यान से सोते हैं। कई बार आप बच्चों को देखते होंगे जब वो फ़ोन देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं, या आप कोई मूवी का कोई क्लाइमैक्स सीन देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं। किसी स्टोरी को सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, या कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है, लाइक भी आपकी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है? ध्यान मतलब मेडिटेशन। मतलब क्या हो रहा है? वो भी एक ध्यान है। ध्यान से पढ़ना भी एक ध्यान है, ध्यान से सुनना भी एक ध्यान है, ध्यान से खाना खाना भी एक ध्यान है, पानी अच्छी तरीके से पीना भी एक ध्यान है। ध्यान मतलब आप सिर्फ उस वक्त उस चीज को कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ को ऑब्जर्व करना है, किसी भी पॉइंट को समझना है कि लाइफ कैसे काम कर रही है, तो किसी छोटे बच्चे को आप बहुत ध्यान से देखिए, किस वक्त वो कौन से मूवमेंट को कर रहा है, या जिस परिस्थिति में वो जो काम करता है उसको अगर आप लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको लाइफ की सच्चाई मालूम पड़ेगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम बहुत बार दुखी होते हैं अपनी लाइफ में, वो क्यों होते हैं? इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक दिन मेरी सिस्टर का बच्चा जो आया हुआ था, जो मतलब मेरा भतीजा आया हुआ था, वो बाहर खेल रहा था पार्क में, मतलब हमारे घर के पास में एक छोटा सा पार्क में वो वहाँ पे खेल रहा था। तो मैंने उसको बुलाया कि मेरे पास आओ। मेरे बोलने में वो नहीं आया, मेरे बोलने में वो नहीं आया क्योंकि वो बड़े ध्यान से खेल रहा था। अब इसमें एक चीज़ बताइए, दो चीज़ें निकलती हैं। एक वो चीज़ जो ध्यान से खेल रहा था, मतलब उसका ध्यान मेरी आवाज़ पे नहीं था, उसका ध्यान मेरी आवाज़ पे नहीं था, मतलब वो ध्यान से खेल रहा था। दूसरी चीज़ इसमें जो मैंने डीपली ऑब्जर्व किया कि जब भी आप किसी से उम्मीद करते हैं, मतलब किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि वो काम करे जो मैं बोलूं और वो नहीं कर रहा, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि वो नहीं आया, तो मतलब मेरी भावनाएं टूटी, मेरी उम्मीदें टूटी, तो मैं दुखी हुआ। लेकिन मैंने क्या सीखा कि आप किसी पर्सन से उम्मीदें मत रखिए। जो काम आप स्वयं के लिए कर सकते हैं और जो स्वयं कर सकते हैं उसको करिए। मतलब आपको किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। जो काम आप स्वयं कर सकते हैं उस काम को आपको स्वयं करना चाहिए। ये बात मैंने उस पॉइंट पे वो बात समझी, और जब उस बात को मैं समझा तो शायद मेरे को एक बहुत बड़ी चीज़ अपने आप समझ में आ गई कि लाइफ से आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। जो भी आप काम कर सकते हैं उस काम को आप स्वयं करिए। आपकी लाइफ यहाँ से अपने आप धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू होगी लाइफ में। और जब हम किसी से उम्मीदें ज़्यादा करते हैं और उम्मीदें टूटती है
तो हम अपने आप को बहुत कमज़ोर और वीकनेस मतलब अपने आप को वीक मानना शुरू करते हैं कि शायद मेरा भाग्य ख़राब था, मेरी तो सारी किस्मत ही फूटी हुई थी, भगवान ने पता नहीं मेरी लाइफ में कौन से दुख लिख रखे हैं। तो दुख कब होते हैं? हमारी उम्मीदों से। उम्मीद मत रखिए, दुख आधे आपके यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ समझाई कि ध्यान एक वो मुद्रा है कि किसी भी काम को आप ध्यान से करेंगे, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस, तो वो चीज़ एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है। समझ में आ गया? अब ध्यान को एक छोटे से टॉपिक से समझाता हूँ आपको कि जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ उसमें हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही सही हूँ। हर एक इंसान का मेडिटेशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग टॉपिक और अलग अलग स्थिति पे डिपेंड करता है और अलग अलग अपने अकॉर्डिंग उसका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। बट जब भी मैं मेडिटेशन करने की प्रक्रिया करता हूँ उसमें एक चीज़ जो मैं सबसे कॉमन रखता हूँ वो ये होता है कि मैं रियलिस्टिक एनवायरनमेंट का साउंड ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूँ और उनको लिसन करने का प्रयास करता हूँ कि आप वन टाइम में कितने साउंड को सुन सकते हैं। जैसे अभी अगर आप इस परिस्थिति में अगर इस माइक के थ्रू कुछ वॉइस साइड में से आए तो आप सुनने का प्रयास करना। इधर चिड़ी चहक रही है, इधर कुछ लोग बोल रहे हैं, इधर भी कुछ पक्षी बोल रहे हैं, इधर कुछ लेडीज लोग बोल रहे हैं, जेंट्स लोग बोल रहे हैं, इधर कोयल बोल रही है। ऐसा करने से होता क्या है? मतलब आपके माइंड में जो इनपुट का जो ऑप्शन होता है, मतलब हमारी आंखें बंद होती है और जब हमारी आंखें बंद होगी तो मतलब इनपुट का रास्ता बंद, एक रास्ता बंद। दूसरा इनपुट का जो सर्वश्रेष्ठ रास्ता है कि सुनो ज़्यादा। दो कान किस लिए होते हैं? कि सुनो ज़्यादा। मुंह कम एक क्यों होता है? क्योंकि बोलो कम। आंख दो क्यों होती है? कि आप देखो ज़्यादा। लेकिन जब देखने का इनपुट ख़त्म कर दिया और सिर्फ सुनने का रखा तो सुनने में आप क्या कर रहे हैं? कुछ साउंड सुन रहे हैं, जिससे क्या होता है आपका माइंड उस साउंड को पकड़ने का प्रयास करेगा। और जब ध्यान से आप उन साउंड को सुनेंगे तो ये ध्यान की मुद्रा है। इसमें क्या होगा? आपका माइंड जो है वो पीसफुल होगा, रिलैक्स होगा, शांत होगा। करके चेक करना। ये क्या है? एक ध्यान की प्रक्रिया है, ये एक मेडिटेशन की विधि है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। लाइक भी अगर किसी को कोई बॉडी में कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हीलिंग मेडिटेशन करता है। लाइक भी अगर किसी को श्वास में प्रॉब्लम है तो वो आंख बंद करके साउंड को सुनने का प्रयास करे और इस बात का एहसास करे कि जो भी मैं श्वास ले रहा हूँ, इस श्वास के थ्रू जो मेरे नाक और कंठ के थ्रू जो मेरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो श्वास जा रही है, इसी के थ्रू मैं ठीक हो रहा हूँ। मतलब इनको एक ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज के रूप में अपनी बॉडी में इनपुट होता हुआ महसूस करें और अपनी ब्लड सर्कुलेशन के दौरान अपनी पूरी बॉडी में इसको महसूस करें कि जहाँ कहीं पे भी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, इन्फेक्शन है, जो भी XYZ जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो रही है। किसी को अगर पेट में इशू है, सिर्फ पेट में इशू है, तो वो इस बात की प्रैक्टिस कर सकता है कि इस यूनिवर्स से कुछ ऐसे वेव्स आ रही हैं जो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट के ऊपर, मतलब मेरे पेट के ऊपर इस प्रकार से वो आ रही हैं, वो किरणें, वो रोशनी जो मेरे इस पेट की जो भी इन्फेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो अपने आप स्वतः ठीक कर रहा है। कुछ पानी पीते हैं तो पानी पीने की प्रक्रिया में आप उस पानी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पानी की हर एक घूंट जो मेरे कंठ से मेरे पेट में जाएगी, हर एक पानी की बूंद में या हर एक घूंट में इतनी ताकत और इतनी एनर्जी है कि वो मेरे अंदर के इन्फेक्शन को ठीक करती है। दिस इज़ पावर ऑफ मेडिटेशन। मतलब हर एक चीज़ में अगर आप ध्यान की मुद्रा ढूंढेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बियॉन्ड लेवल पे जाएगा। दिस इज़ पावर ऑफ मेडिटेशन। एक बार अगर आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो जिस प्रकार से शराबी को शराब पीने की लत होती है, मैं गारंटी से दावा देता हूँ दोस्त, इस चीज़ की जब अगर आपको लत होगी तो यकीनन आपके
माइंड को, आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिलना शुरू होगा और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें काम करेंगी। बट इसकी शुरुआत एटलीस्ट कम से कम आप अभी इस वीडियो को पॉज करके यहीं से शुरू करने की कर दीजिए। कुछ रिजल्ट नहीं मिले तो प्रक्रिया 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, फाइनली 5 बार करेंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपको जरूर मिलेगा। बट करने की शुरुआत यकीनन आपको एक छोटे से टाइम पीरियड से करनी पड़ेगी। जब भी आप कंफर्टेबल लगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप करने की शुरुआत कीजिए। यकीनन आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। फाइनली इस वीडियो से जो भी आपको कोई अच्छी बात समझने को मिली हो, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपका दिल से धन्यवाद।